तो दोस्तों अगर आप लोग भी नए ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो तो दोस्तों उससे पहले जो है वो आप लोगों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया नोटिस जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2026 तक जो है वो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया पूरे बिहार में सभी जगहों पे कंप्लीट होने वाली है, ग्रामीण में। तो दोस्तों वैसे में जो है वो आप लोगों को नए ज़मीन खरीदने के लिए नए तरीके का जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। अब अगर आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हो तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को नए गाइडलाइंस के रिकॉर्डिंग जो बातें बतलाई गई वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और जो भी ज़मीन आप लोग खरीद रहे हैं तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये जो जानकारी है वो सही है या फिर नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे ज़मीन है जो कि सरकारी हैं, लेकिन उस पे कब्ज़ा करके बहुत से लोग जो है वो उसे बेच रहे हैं फिलहाल अभी के समय में। तो ऐसे ज़मीन लेकर के आप फँस ना जाओ, इसको लेकर के जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी जो अपडेट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है, जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों ये जो जानकारी है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने जो है अभी यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस को ओपन किया हुआ हूँ। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से साफ साफ जो है वो सभी लोगों को सावधान की जा रही है, जो लोग नया जो ज़मीन है वो खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ जो जानकारी है वो निकल करके आया हुआ है, जिससे यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी ज़मीन खरीदारियों को यहाँ पे सावधान की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टाइटल में साफ साफ लिखा गया है कि क्या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाओ और जांच करें। अब दोस्तों यहाँ पे किन कारणों की वजह से रुकने के लिए कहा जा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें जांचने के लिए कही जा रही है। दोस्तों इससे पहले देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई है वो आप लोगों को ज़मीन खरीदते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस बात से सावधान की जाती है कि आप लोग बिहार के किसी भी ज़िले के किसी भी मौजा से कोई भी अगर ज़मीन खरीद रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है वो जमाबंदी देखना है। जी हाँ दोस्तों, जमाबंदी आप लोगों को देखना है कि किसके नाम पे जमाबंदी है, और अगर उनके नाम पे जमाबंदी है और उन्हीं से आप लोग ज़मीन लिखवा रहे हो, रजिस्ट्री करवा रहे हो, तो आप लोग सही हो। पहले क्या होता था कि किसी के नाम पे जमाबंदी हो, दादा परदादा, अगर वो उपलब्ध नहीं हो यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी अगर आप लोग रजिस्ट्री करवा लेते थे उनके वंशजों से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों ये ज़मीन सर्वे के पश्चात जो है वो एक नया नियम लागू किया जा रहा है, और आप सभी को यहाँ पे सावधान की जा रही है कि अब जो है वो जो भी ज़मीन खरीदेंगे तो उनको जो है वो सबसे पहले जमाबंदी देखना होगा कि जमाबंदी किन के नाम पे है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप लोगों को यही बतलाया गया है कि क्या ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले आप लोगों को ये भी चेक कर लेना है कि आप लोगों का जो विक्रेता है यानी कि जो ज़मीन बेचना चाहते हैं तो उनका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे चढ़ाया गया है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को चेक कर लेना है। अब उसे चेक करने के लिए आप लोग देखोगे तो दूसरा पॉइंट में बतलाया गया कि जमाबंदी देखने के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई ऑनलाइन सुविधा वाला जो वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in, इस पर जाएं तथा जमाबंदी देखे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। दोस्तों जैसे आप लोग इस लिंक को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के अंदर सर्च करोगे गूगल ब्राउज़र में, तो आप लोगों के सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को नीचे आना है और क्लोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ओपन होकर के आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बिहार सरकार की तरफ से चलाई गई ऑनलाइन सुविधाओं का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लाभ आप लोग यहाँ पे आने के बाद उठा सकते हो। सो दोस्तों यहाँ से अब आप लोगों को अपने ज़मीन की जमाबंदी देखने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन दी गई है जमाबंदी पंजी देखे, इसी वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करते ही अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखने के लिए जो भी विवरण आप लोगों को यहाँ पे मांगी जाएगी वो आप लोगों को यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना जिला, अंचल और मौजा और हल्का सेलेक्ट करके आप लोगों का जो भी यहाँ पे खाता या फिर खेसरा के अंतर्गत देखना चाहते हो उसकी जमाबंदी, तो वो आप लोग यहाँ पे डाल करके आप लोग आसानी से उसका जो जमाबंदी है वो यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों जिसके बाद आगे देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में जो है वो कहा गया है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदे जा रहे खेसरा यानी कि प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा एरिया जो है वो दर्ज है या फिर नहीं है, वो आप लोगों को चेक कर लेना है। यानी कि दोस्तों जिस भी ज़मीन को आप लोग खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी अगर
अगर आप लोग ऑनलाइन पे चेक किए हो तो दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ को चेक कर लेना है कि जिस ज़मीन को आप लोग खरीद रहे हो तो वो आप लोगों को विक्रेता कितना जो ज़मीन है वो दे रहा है। यानी कि मान लीजिए कि 15 डिसमिल दे रहा है, तो उस 15 डिसमिल का जो प्लॉट है और वो उसका जो एरिया है और जमाबंदी में जो है वो कितना एरिया उसका शो कर रहा है। अगर कम शो कर रहा है तो दोस्तों आगे चल करके आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। 15 डिसमिल कह करके आप लोगों को 10 डिसमिल ही मिलेगा। तो जमाबंदी चेक करते समय आप लोगों को अपना खेसरा और एरिया भी चेक कर लेना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, अगर है तो सही है और नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है कि क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है, वो आप लोगों को पता कर लेना है। अगर 3-4 भाई हैं और वैसे में अगर आप लोग अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना चाहते हो तो वैसे में आप सभी जितने भी भाई हैं यानी कि जो भी हिस्सेदार हैं उन सब से लिखित लेना ज़रूरी है। अगर बिना लिखित सहमति वाले जो ज़मीन है वो खरीद लेते हो तो आगे चल कर के जो भी है विक्रेता के दूसरे भाई वो उस ज़मीन के ऊपर क्लेम कर देते हैं, तो वैसे आप लोग जो है वो फंस जाओगे। तो उससे पहले जो है वो आप लोगों को जितने सारे भी हिस्सेदार हैं उन सब का जो लिखित नामा है वो भी आप लोगों को ले लेना है। ज़मीन खरीदने से पहले आप लोगों को इतनी सब बातों का ध्यान रखना है। देखिए अब बहुत से लोग जो है वो जल्दबाजी में आकर के इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। कोई भी ज़मीन अगर सस्ती मिल रही हो तो जल्दबाजी में आकर के उसे पहले खरीद लेंगे। तो दोस्तों वैसे में अगर आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो देखो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप ज़मीन नहीं ज़मीन की विवाद को खरीदने जा रहे हो। ये बात भी सही है। अभी और देखिए क्या कहा जा रहा है कि ज़मीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज ज़रूरी है। ये बात भी सही है। और देखिए कहा गया है कि दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक ज़रूरी है जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। ये बात भी सही है। दोस्तों अगर आप लोग इससे सहमत हो तो आप लोग जो है वो इस छोटे सा जो गाइडलाइन दिया गया है इसे आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसे चेक करने के लिए आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बस आप लोग अपना स्मार्टफोन की मदद से कर सकते हो। पूरी प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पे बतला दी गई है। बस आप लोगों को जमाबंदी चेक कर लेना है, उसी के माध्यम से जो है वो आप लोग अपने खरीदारी ज़मीन की पूरी जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप लोगों का जो अपडेट है वो निकल करके आया हुआ था। मैंने आप लोगों को पूरी जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे समझा दी है। अब आप लोग कभी भी नए ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो उसकी जानकारी जो है वो आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बतला दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो जरा से पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।